देखो स्टार्ट करते हैं। कल तुमको हम पूरी पढ़ाए थे सिलोजिज्म में। देखो इसको सिलोजिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट बोलोगे सिलॉक्स, हिंदी में बोलोगे न्याय निगमन, ठीक है। कल इसके बारे में हम तुमको 3-4 चीज बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी लगवाए थे। निगमन, ठीक है ना। हमने तुमको इसमें क्या क्या बताया था कल। पहला बताया था जैसे बोल दें कि सभी ए बी हैं, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनता था, सभी ए बी हैं, ठीक है ना। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये बताया था। ऐसे करके हमें तुमको उसको 4 टाइप में बताए थे। अब देखो अति महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो था आइदर और, या तो आइदर और केस इसको बताना है। या तो इसमें हम तुमको बताए थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अरे ठीक 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 ठीक, इसमें हम तुमको बताए थे क्या क्या। पहले बताए थे कि अगर मान लो कोई भी कथन हो, मतलब स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा वो क्या होना चाहिए, सेम। आगे पीछे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निष्कर्ष, देखो एक होता है कथन पहले दिया होता है, फिर क्या होता है निष्कर्ष, दो होते हैं। देखो कैसे, ठीक है, ऐसे। देखो ये तुम्हारा क्या है, सभी ए बी हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है, अभी बता रहे हैं। सभी ई एफ आई और सभी डी एफ आई तुम्हारा कथन हो गया, ठीक है। अगर निष्कर्ष देखोगे, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम सेम दिख रहा है, दिख रहा है। तो यही तुम्हारा क्या हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सेम होने चाहिए। दूसरा होना चाहिए जो इसका निष्कर्ष हो, मतलब कंक्लूजन, वो तुम्हारे दोनों क्या होना चाहिए, गलत होने चाहिए, ठीक है। पहला टॉपिक सॉरी पहला पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो पहले सी है डी है, नीचे वाले में पहले डी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। निष्कर्ष तुम्हारे दोनों गलत होने चाहिए। और तीसरा आ जाओ, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, सम के साथ क्या होना चाहिए, ऑल, ठीक है। अगर यहाँ पे सम हो तो यहाँ क्या होगा, सम नॉट, मतलब समझ रहे हो ना हिंदी में, कुछ या सभी प्लस में सभी, ठीक है, कुछ प्लस कुछ नहीं, ठीक है। मतलब एक निगेटिव स्टेटमेंट तुम्हारा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आया। इसको देखो 3 पॉइंट है, तीनों होने चाहिए तब जाके आइदर और का केस लगता है। जैसे मान लो कल बताए थे कि अगर 2 लोग कहीं बैठे हो, एक पेन चोरी हो गया हो, ठीक है, हम आगे पूछे पेन किसने चुराया, तो या तो तुम होगे या तो तुम होगे, ठीक है। कंफर्म किसी में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो देखो इसमें आओ, हो सकता है गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन पे आते हैं, आपने सुनाते क्वेश्चन ना, 1 मिनट रुको। जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारा दे दिए, लिखो, हम बोल रहे हैं ना, सभी ए बी हैं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग इसका आंसर बनाते जाओ, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा कथन है, ठीक है। नंबर दूसरा कह रहा है कुछ बी सी हैं, ठीक है, कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष पहला तुम्हारा कह रहा है सभी बी सी हैं, और दूसरा कह रहा है सभी, 1 मिनट दूसरा वाला रुको, कुछ बी सभी लगाओ, सभी बी सी नहीं है। बताओ क्या आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, या इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। दोनों गलत हैं। तो तुमको पता है कि ऑप्शन में कैसा देता है, क्वेश्चन में ऐसा देगा कि पहला वाला हो, पहला वाला क्या देगा कि कथन एक अंतर्निहित, ऐसा बोले ना, एक सही है मान लो कि दूसरा सही है, ठीक है, ये पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, ठीक है, या
या तो एक, या तो दो, या दोनों गलत हैं। बताओ इसमें कौन सा होगा? कथन निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही है, या तो एक या तो दो, क्या होगा? दोनों गलत है। अब इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे? आइदर और। तो क्या देखो, आइदर और में तुम्हारा 3 हमने पॉइंट बताया था, ठीक है ना? कौन कौन सा? कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। देखो पहली पॉसिबिलिटी हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम सेम सेम दिख रही है, ठीक है, तो पहला हमको मिल गया। दूसरा हमने कहा था कि दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे गलत होने चाहिए, सॉरी कंक्लूजन दोनों तुम्हारा गलत आ रहा है, दूसरा भी मिल गया। तीसरा वाला हमने क्या कहा था? तीसरा हमने क्या कहा था? एक में नहीं होना चाहिए, एक में हाँ होना चाहिए। तो देखो एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो तीसरा वाला भी तुम्हारा मिल रहा है। तो क्या यहाँ आइदर और का केस लगेगा? अगर तीनों पैटर्न मिल रहे हैं तो लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका तुम्हें रीजन बताते हैं। देखो यहां पे भी तुम्हारा ऑल है और यहां पे भी तुम्हारा ऑल है, या तो लगने के लिए इन दोनों में एक जगह सब मतलब कुछ का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक कुछ नहीं आएगा दोनों में तब तक आइदर और केस नहीं लगेगा। ध्यान से बात समझ लेना, ठीक है। एक पेयर होता है हर चीज का। अगर यहां कुछ होता और स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाता तो 110% आइदर और क्वेश्चन बन जाता। बात समझ रहे हो ना हमारे कहने का मतलब? आइदर और का क्वेश्चन एक ठो एग्जाम में आएगा तो आएगा, और अगर नहीं आया तो कुछ नहीं वाला आएगा, ठीक? उन दोनों तो एक देना ही है। बाकी लल्लू पंजू सवाल तुमको नहीं देगा कि एक और एक दो जो हो गया, आओ भैया लो वर्दी पहनो जल्दी जल्दी, ठीक, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? आइदर आर का क्वेश्चन कहाँ लगेगा? जहां पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, दूसरा निगेटिव हो, दोनों तुम्हारे गलत हो, और ये दोनों जो नंबर दिए रहेंगे यहाँ पे ये एकदम सेम होने चाहिए, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ सी लगा दो चाहे यहाँ बी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आए ना? चलो तुम्हारा दिमाग चलता है। कल कुछ क्वेश्चन लगाए थे ना इसके, कहां तक पहुंच गए थे? मदिरा मीठे वाली ना, चलो लगाओ लगाओ 16 नंबर। तुमको मदिरा बड़ा याद पड़ी है, क्या बात है? लगाओ 16 नंबर जल्दी से। 16 नंबर क्या वो शादी नहीं हुई? ये सूर्या भाई संग मत लेना। लगाओ लगाओ 16 17 लगाओ और हमको आंसर जल्दी बताओ। एल्कोहल C2H5OH। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई भाषा में बात करो। मदिरा में क्या होता है? एल्कोहल की फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। केमिस्ट्री भाषा में बोलोगे एथेनॉल। जहां कार्बन के दो नहीं बोलेंगे आगे, जहां कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स लगे हों, अगर OH लगा है तो वहां पे ऑल होता है। तो मेथ एथ प्रोब बिंट पेंट हेक्स। पढ़े नहीं पढ़े हो? सब पढ़, तुम सब पढ़ो, तुम महादेव हो यार। पढ़े थे कि याद है? इंटर तुम्हारा 75%, 76% भूल गए थे हम। तुम्हारा नाम क्या जी पीछे? तो नाम भूल जाते हैं यार। के अंबानी। आकाश ही नाम है? क्यों जी आकाश नाम उसका? धरतीपुत्र आकाश। धरतीपुत्र मुलायम थे, ठीक है। लगाओ 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 16 का दोनों गलत आ रहा है। और कोई ग्राहक? तो बहुत अंतर है आगे पीछे में, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा आगे पीछे में। इतना गोल गोल कैसे बोल दिया? पहला वाला टेढ़ा है, दूसरा वाला सीधा है। देखो कह रहा है कोई मदिरा मीठी नहीं होती, मतलब क्या लिखा हुआ है? नो का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बनाओ मदिरा
और पी लो। कोई मदिरा मीठी नहीं होती है, सब कैसे होती है? कुछ मदिरा सुगंधित होती है, कुछ मदिरा क्या होती है? सुगंधित। ऐस कर दो, ठीक है। अब अपना काम कथन वाला खत्म, निष्कर्ष पे आओ। कोई मीठी वस्तु सुगंधित नहीं होती है। अब बताओ मीठी और इसका कोई है कॉन्टेक्ट? कोई सुगंधित वस्तु मीठी नहीं होती है। अब देखो, एक बार यहां से पूछा, एक बार यहां से पूछ लिया है, दोनों गलत है। कैसे हो सकता है? दोनों गलत है ना। देखो एक क्वेश्चन और आता है, देखो ये तो बोल दिया होती है नहीं है, एक आता है पॉसिबिलिटी क्वेश्चन, संभावना वाले, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, बात समझ आई क्वेश्चन वाला। एक क्वेश्चन रुको, देखो देखो कहीं से छूटने ना पाए, ठीक है ना, कहीं से भी छूटने ना पाए एक भी। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखो, कुछ ए बी है, ठीक है ना, कुछ बी सी है, फिर लिखो कुछ सी डी है। ये तुम्हारा कथन हो गया, ठीक है। निष्कर्ष में आओ, निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बी सी हैं, पहला। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है सभी ए के, ठीक है ना, डी होने की संभावना है, संभावना है, ठीक है, ठीक है ना। और अगर तीसरा वाला कह दे कि कुछ बी डी नहीं है, ठीक है ना। चलो बताओ इन इन क्वेश्चंस का बताओ। देखो इसमें हमने तुमको दो तीन क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये तुम्हारा कथन है, नीचे वाला तुम्हारा निष्कर्ष है। चलो बताओ, पहला दूसरा सही है, तीसरा क्या है? और तुम लोग का इधर समझ में आ रहा है ना? तो बताओ फिर समझ में आ रहा है तो। अब देखो इसका अगर हम आंसर बनाएंगे तो देखो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। ये तुम्हारा, यार ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, डी भी है, डी हुआ। अब देखो ध्यान से देखो, कहीं भी यहाँ पे नहीं का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो मतलब तीसरा वाला जब नहीं है तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। बताए थे ना कि अगर कथन तुम्हारा प्लस में है तो निष्कर्ष माइनस हो सकता ही नहीं है, ठीक है। एक तो क्लियर हो गया। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ कहते हैं कि कुछ ए सी है, अब बताओ नहीं है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सभी ए के डी होने की संभावना है। देखो ए यहां है, डी यहां है, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अगर पॉसिबिलिटी की बात करेगा, ध्यान समझना, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी इंग्लिश में, ठीक है ना। अगर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है, अरे इधर देख लो, संभावना की बात कर रहा है, तो इन दोनों शब्द में कहीं भी अगर नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तभी नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो हर हाल में होगा। तो अगर क्वेश्चन तुम्हारा पॉजिटिव में है और संभावना की बात कर रहा है तो 100% सही होगा, मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो 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 बोलो। अरे खुजली हो रही होगी, जरूरी है। देखो एक लाइन यहां और जोड़ो इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसी में एक लाइन जाके जोड़ लो, कोई डी ई नहीं है। तो देखो कोई डी ई नहीं है तो कैसे बनेगा? कोई डी ई नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर यहां हम कह दें कि सभी, देखना यहां पे, अरे एक मिनट, अगर हम यहां कह दें कि सभी
बी के डी होने की संभावना है कि नहीं? अब बताओ आंसर। बाकी तुम लोग सब भूल जाओ अभी क्या लिखा है, ठीक है ना, ये सब भूल जाओ, नीचे वाला भूल जाओ, ठीक है ना। क्या सभी बी के डी होने की संभावना है? सोच समझ के आंसर दो। मिस्टर मुकेश कुमार, मुझे तुमसे उम्मीद, तुम आंसर सही दोगे, बताओ। ई क्या कर रहे हो? सभी बी के डी होने की संभावना है कि नहीं है? देखो अब ध्यान समझो, सभी बी के डी के होने की संभावना है कि नहीं, ये बताओ। अरे मारू कहाँ गायब हो गया? अरे यार दूर पे जाके था, अरे बहुत निगेटिव क्वेश्चन था, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कर। कोई डी ई नहीं है, जल्दी आंसर कोई दो। चलो तुमसे पूछो, तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर, इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? नहीं इससे मतलब नहीं, स्टेटमेंट भी देखो निगेटिव दिया है, ये देखो स्टेटमेंट भी निगेटिव हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं होगा बताओ आकाश, बताओ बताओ। देखो एक चीज ध्यान देखो, सभी बी, ठीक है ना, एक मिनट कलर दूसरा ले लें थोड़ा सा। सभी बी, देखो बी तुम्हारा ये है, ठीक है ना, और डी तुम्हारा ये है, तो ये बताओ कि बी और डी में कहीं क्रॉस तुम्हें दिख रहा है? तो पूरा हो जाएगा, ये एकदम सही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी बी के डी की संभावना है। अगर यहां पे हम ये क्वेश्चन लगा दें एक नया, संभावना बिल्कुल होगी। देखो बी और डी तुम्हारा लिखा हुआ है, देखो बी और डी तुम इधर भूल जाओ, पूरा उधर भूल जाओ, दुश्मनी तुम्हारी है, ठीक है, हमारी नहीं है, हम तो तुम्हारे पास आएंगे ही ना, हम तो तुमसे जुड़े भी नहीं है। देखो हम कहाँ है, तुम कहाँ हो, तुम्हारा हमारा कोई चीज म्यूचुअल नहीं है, ठीक है, लड़ाई तुम्हारी है, हम तो जाएंगे ही। इधर देखो यार, बात बहुत करते, महादेव गुस्सा जाएंगे ना तो मुझे झेल नहीं पाओ। अब आगे देखो एक क्वेश्चन देखो नया, सभी सी के ई होने की संभावना है? ये नहीं होगा, क्यों? अब देखो ध्यान समझना, तुम्हारा जो ये डी बना हुआ है, ये डी और ये तुम्हारा हो गया सी, मतलब थोड़ा सा पार्ट तुम्हारा डी और सी का सेम है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट तुम्हारा डी और सी का सेम है। जब इसको सी को उठाओगे तो ये भी सब यहां जाएगा, तो ये नहीं आ सकता है, इसलिए यहां पे ये वाला गलत हो जाए। समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? बात समझ पा रहे हो ना? चलो इसी हिसाब से तुम्हारा चैप्टर ये वाला खत्म, कुछ क्वेश्चन बचे इसको लगा लो, मदिरा में हम लोग थे, ठीक है। अब लगाओ 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी लगाओ। अरे 17 नंबर क्वेश्चन लगाओ और जल्दी हमको आंसर बताओ, दोनों गलत है। सर आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? देखो यार आवाज चेक करो, आवाज नहीं आ रही क्या? किसी ने कमेंट किया है सर आवाज कट रही है, आवाज आवाज आ रही है? देखो आ रही है ना? क्वेश्चन लगाओ जल्दी, फिर आगे आ तो रही है, चलो लगाओ। लगाओ जल्दी। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। वाह एग्जैक्टली, पहला सही दूसरा गलत। शंकर जी को आने लगा, सीखो शंकर जी से। सभी बल्ले विकेट है, सभी बल्ले गेंद है, ठीक है, कोई गेंद विकेट नहीं है,
ठीक है। अब कह रहा है कोई बल्ला विकेट नहीं है, कोई भी बल्ला विकेट नहीं है, पहले सही है। दिख रहा है ना साफ साफ, अगर दुश्मनी मेरे पिताजी किसी की है तो मतलब मेरी भी तो होगी, तो इसके अंदर वाला एकदम नहीं जाएगा उसके पास, कहेगा नहीं जाएंगे हम। दूसरा कह रहा है कि सभी विकेट बल्ले हैं, विकेट कहां है, बल्ला कहां, कोई संबंध दिख रहा है, दूसरा वाला गलत हो गया। जिसका ये आए बहुत शानदार। समझ में आया। अब 18 नंबर में मूव करो। सभी बाज तोता नहीं है, कोई बाज तोता नहीं है। 17 पे मतलब जो लिख रहे थे, दोनों सही है। 1 मिनट रुक जाओ। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ठीक। हम्म, और उसके बाद नया स्टेटमेंट देता कि कोई डी ई नहीं है, मतलब सी न देता, हाँ, मतलब सी का डी से कांटेक्ट ना हो, ठीक। ए आवाज ना करो, आवाज ना करो, 1 मिनट रुको, ले आओ। 1 सेकंड, 1 सेकंड। बोलो। अरे कोई कम से कम पूछ तो रहा, हमको अच्छा लग रहा है, तुम लोग कोई पूछते नहीं हो। चल बोलो अब क्या लिखना है आगे। कोई डी सी नहीं है, अरे डी ई नहीं है, क्या बना आगे। अब ये बताओ कि ए का 20 तुमने लिंक कराया, बी का 30 करा दिया, ये दोनों तो एकदम अलग हो गया ना, ऐसे थोड़ी होगा ना। नहीं, अगर देखो अगर तुम ऐसे बना रहे हो तो ये ए बी तुम्हारा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब एक अलग बना दो, डी और ई अलग अलग बन जाएगा ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो आपने संभावना में दिया था निष्कर्ष में कि सी क्या ये हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये लिंक ही नहीं है, एक ही फैमिली की चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। फैमिली इन द सेंस ये कि अगर इसके ऊपर कहीं लिखा होता कि कुछ सी डी है, अगर तुमने इसको लिंक करा दे, यहाँ से कुछ लिंक होता, या चाहे क्रॉस का होता, चाहे कुछ भी होता, तब तो आंसर होता। एक ही फैमिली की चीज होनी चाहिए, ये दोनों अलग अलग फैमिली हो गए। तुमने ये तीनों एक तरफ हैं, ये दोनों एक तरफ हैं, तो कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है ना। ना बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब आवाज में सर कौन वाला लगाओ 1918 सब कह रहा है, जल्दी लगाओ 19 लगाओ साइंस है। फिर सभी घोड़े बनमानुस हैं, सही बनमानुस बंदर। पहला सही दूसरा गलत। मुकेश कुमार गलत कह रहे, ना ना ना। आकाश बताओ तुम्हारा क्या है। 19 वाला इधर तुम लोगों का कांग्रेस सरकार है ना उधर, तुम लोग भाजपा वाले लग रहे हो, तुरंत आंसर दे धड़ाधड़। तुमने जो उस दिन पूछा था 27 जून 2 जून ही होगा, ठीक है ना। चलो जहां दोनों गलत लग रहा है वहां हम आ रहे हैं, फिर ठीक होगा। सभी घोड़े बनमानुस हैं, ठीक है, सभी घोड़े वनमानुस हैं, ठीक है ना। सभी वनमानुस बंदर हैं, सभी वनमानुस बंदर। फिर कह रहा है कि सभी घोड़े बंदर हैं,
सभी घोड़े बंदर हैं? बिल्कुल हैं, पहला वाला एकदम सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सभी बंदर घोड़े हैं। सभी बंदर घोड़े कैसे हो सकते हैं? तो दूसरा वाला गलत है, जिसका ये आया एकदम सही है। देखो अगर कहीं पे भी ऐसा सीरीज, एक मिनट, अगर कहीं पे भी ऐसी सीरीज बन रही है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, बताते हैं। जैसे मान लो एक लेयर एक लेयर इधर बना हुआ है, ठीक है ना, एक लेयर यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तीसरा वाला ऊपर बना ही हुआ है। अब देखो अगर इस अंदर वाले को बाहर ले जाया जाएगा, चाहे सम में चाहे ऑल में, सभी में, कुछ में, एकदम सही है। ठीक है ना, कह देगा कुछ घोड़े बंदर हैं, हाँ हैं, सभी घोड़े बंदर हैं, हाँ हैं, ये कह दे, दोनों में सही होगा। जो छोटा वाला होगा वो अगर बाहर जाएगा तो दोनों में होगा, सब में भी ऑल में भी। लेकिन जो बाहर वाला होगा ये ऑल में नहीं हो पाएगा, सभी में। ठीक है, ये कुछ, हाँ कुछ बंदर घोड़े हैं, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन सभी बंदर घोड़े नहीं हैं। ठीक है ना, ठीक। 19 नंबर 20 नंबर पे जल्दी से आओ, खत्म करें, आगे बढ़े। देखो अब तक तुम लोग को सब आंसर सही सही आने चाहिए, 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए हो। लगाओ, दोनों गलत। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, यही वाला है ना? अच्छा, कोई फूल पौधा नहीं है। दोनों सही आ रहा है। बाईस नंबर लगाओ। अरे हो ही जरूरी, सब लगाओ, पीडीएफ भेज, सब आते हैं, लगाओ 22 नंबर जल्दी से। कुछ किताबें हुक है, कोई भी किताब पेज नहीं है। पहले से दूसरा गलत। कौन सा? 22 की बात चले, तुम 23 में भाग रहे हो। 22 दोनों गलत है। बाईस वाला, 22 में क्या है मुकेश? दोनों गलत। तुम्हारा आकाश क्या रहा है? यार तुम लोग अभी भी इतने कंफ्यूजन में चल रहे हो। 22 कह रहा है कुछ किताबें हुक हैं। ठीक है, कुछ किताबें हुक हैं। फिर कह रहा है कोई भी पेज किताब, क्या लिखा, कोई भी किताब पेज नहीं है, कोई भी किताब पेज नहीं है। ठीक है, कुछ पेज किताब नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, सम नॉट का सेंस आ रहा है, सम नॉट वाला कल बताए थे। सम नॉट क्या होगा कि पेज का छोटा सा हिस्से का किताब के पूरे के हिस्से के साथ क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, पेज के छोटे का हिस्से का किताब के पूरे के हिस्से के साथ क्रॉस होना चाहिए। तुम्हें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा क्रॉस दिख रहा है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ हुक पेज नहीं है। अब हुक का थोड़ा सा हिस्सा, हुक का थोड़ा सा हिस्सा, देखो एक मिनट रुको, अगर ये इन दोनों में लड़ाई है तो देखो ये जो तुम्हारी जमीन यहाँ, ये जमीन, ये देखो किताब जमीन यहाँ तक है, हुक की जमीन यहाँ तक है, ये दोनों की आपसी जमीन है। ठीक है, इसमें तुम्हारा भी थोड़ा हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा थोड़ा है। कह रहा है कि देखो सम ये लग गया, ये लग गया नॉट, मतलब कुछ हुक का,
कुछ हुक का पेज के पूरे के साथ क्रॉस होना चाहिए। क्या तुम्हें क्रॉस कहीं दिख रहा है? दोनों का 23 वाला एक मिनट रुकना, थम जा भाई। 23 वाला लगाओ लगाओ लगाओ। लगाओ लगाओ। सभी चौक डस्टर है, सभी डस्टर पिन है, दोनों सही है, सब कह रहा है। लगाओ 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 जल्दी से, वो पढ़ा दें यार। पूर्ण पूर्ण धारणा, कथन एवं पूर्ण धारणाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन दोनों सही है। चलो हाँ न्यू चैप्टर जा रहे पढ़ाने। देखो अगला चैप्टर तुम्हारा है, इंपॉर्टेंट है। यार ये कलर क्यों नहीं आ रहा है? स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर यूपीपी एंड यूपीएसआई, ठीक है, एंड एजम्पशन। यूपीएसआई में बहुत ही ज्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो हम लोग कल से स्टार्ट किए थे एनालिटिकल, ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसका इंपॉर्टेंस तुम्हारे इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। यूपीपी में, यूपीएसआई में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50 से 58 क्वेश्चन तक आता है हमेशा, बीच में जो कुछ भी आ जाए। तो इन सब में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आने की संभावना है इन चैप्टर से, ठीक है। इसी अकेले से नहीं, बाकी और भी हैं, कथन एवं तर्क हैं। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, इसमें कुछ कुछ होते हैं फैक्ट चीजें, ठीक है ना, एग्जैक्ट एकदम कीवर्ड। हमें इसमें देखो पहले क्या पढ़ना है, कुछ कीवर्ड पढ़ना है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरा, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, जैसा कथन कहेगा वैसे ही हमको उसका आंसर निष्कर्ष में जो है, सॉरी पूर्ण धारणा में देखना है, ठीक है। और इसमें एग्जैक्ट चीज नहीं होती है कि हाँ सही है हाँ गलत है, ठीक है, अंतर्निहित होती है। अंतर्निहित का मतलब ये होता है कि हाँ हो सकती है, ठीक है ना। जैसे सभी मनुष्यों में भगवान अंतर्निहित होते हैं, बात सही गलत है, कभी देखे हो? दिखता नहीं दिखता ना। तो ये चीजें आती है इमेजिनरी, मतलब पॉसिबिलिटी में होती है, जिसका जो हमें चीज दिखता नहीं, लेट होता है ना कि हम हाँ माना, बस वही होता है। तो अब देखो एक एक फार्मूले से आएंगे और देखते चले जाएंगे। अरे तुम हटो इधर देखो दिख रहा है कुछ, थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखो तुम्हें कुछ समझाते हैं, कलम कहाँ गई? देखो ये लिखा हुआ है केवल, दिख रहा है? क्या है? अरे हाँ या ना बोलो, दिख रहा है बराबर? देखो कोई भी शब्द जहां पर केवल आए, सर्वोत्तम आए, निश्चित हो, प्रबल हो या ठोस हो, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पूर्ण धारणाएं में आ रही हैं तो वह पूर्ण धारणाएं मान्य नहीं होंगी, ठीक है। ये तुम्हारा पहला नियम है। जैसे देखो कथन कह रहा है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया है। जो लिखा है बस यही यही लक्ष्मण रेखा है, इसी को केवल तुम्हें पूरा पढ़ना है। जो लिखा है इसको मान लो। अगर लिख दिया कि एप्पल माने केला होता है तो इसको तुमको किताब में मानना पड़ेगा, अपनी जीवन से मत जोड़ना इसको, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। जो लिखा है वही केवल करना है। तो अगर कह दिया है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? कथन। अब आ जाओ पूर्ण धारणाएं में, क्या कह रहा है? वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम, देखो यूज हुआ, मना किया था ना, तो पहला वाला क्या हो गया? अमान्य हो गया तुरंत, ठीक है।
फिर से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा चैप्टर है बहुत ज्यादा लेंदी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझना। क्या है? हाँ बोरिंग है, ठीक है। बोरिंग का बोले, हम लेंदी बोले हैं। दूसरा कह रहा है, देखो, वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना। क्या ये लाइन सही लिखी है? ये जो लिखा हुआ है इसको तुम लोग समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हो रहा है? किसको किसको? लाइन वित्तीय घाटा मतलब होता है कि तुम दुकान रखे हो, तुम्हारा लॉस हो गया, दैट्स कॉल्ड वित्तीय घाटा, ठीक है ना। अब तुमको उसको पूरा करना है दुकान में, तो जो बिस्कुट 5 का है तुमसे 6 का बेचो, ये कह रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा तुमको कहा गया है कि जो बिक्री कर हुआ, कर मतलब टैक्स होता है, ठीक है ना, जो तुम्हारा टैक्स इसको बढ़ाना है, तो पहली बात देखो यहाँ पे सर्वोत्तम लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया, हम मानने। दूसरा वाला कह रहा है, हाँ, दूसरा कह रहा है कि वित्तीय घाटों, जो तुम्हारा लॉस हुआ है उसको पूरा करने का एक आइडियल तरीका ये है कि जो तुम्हारा टैक्स है इसकी दर को बढ़ा दो। अब बताओ ये सही है? अब देखो एक चीज में बता दे रहे हैं, इन दोनों में जो ये कथन देता है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन दोनों में होना चाहिए, तभी हम आंसर को सही सही ले जा पाएंगे, ठीक है, तभी आंसर को सही होगा। तो दोनों, ये वाला भी गलत है, क्योंकि ये बताओ कहीं इसमें ऐसा कहा, देखो ये बिक्री कर की बढ़ाने की बात कर रहा है, यहाँ बिक्री, एक मिनट, बिक्री की दरों की बात कर रहा है, कहीं दर की बात ऊपर दी गई है? कहीं दर की बात ऊपर दी गई है? तो अगर दर की बात ऊपर नहीं दी गई तो हम अपने से इसको कैसे मान लें? एक मिनट, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ तो दूसरा सही है फिर, ठीक है, फिर सही, ठीक है। अरे तुम बता दिए, मान लिए यार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा वाला देखो, इसमें कह रहा है कि सुन लो यार, जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए, जिसके विषय में कहा जाए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं, ठीक है, ये उन्होंने कह दिया, कोलकाता से दिल्ली पहुंचना है उसके लिए हवाई जहाज से जाया जाए, ये कहा। पहला पूर्ण धारणा कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं, ठीक है। देखो बात तुम्हारी हो रही हवाई जहाज की, ठीक है ना, हवाई जहाज मतलब एयरवेज की बात हो रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर भी आता है, जो भी या हवा मोड़ते उसको एयरवेज कहते हैं, ठीक है ना, एयरवेज की बात हो रही है। अब देखो इसमें भी एयरवेज की बात की गई है, तो ये तुम्हारा एकदम क्या है, फैक्ट बातें हैं कि हाँ कथन में भी कहा गया, पूर्ण धारणा कहा गया, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। अब ये बताओ क्या कहीं इसमें कहा है ऐसा? तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना, समझ में आया? पल्ले पड़ रहा है ना। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस फिर से कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तीसरा हो, अरे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ले, ठीक है, ब्लड बैंक में रक्तदान दीजिए, कीजिए, ठीक है, ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। क्या पुराना कह रही हैं? इस अनुरोध के परिणाम होंगे, कुछ परिणाम होंगे, अगर हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ परिणाम तो होगा ही ना, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, कीजिए का शब्द जहां होता है मतलब अनुरोध की बात कर रहा है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर कह रहा है, सॉरी, इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे, बिल्कुल सही, रिक्वेस्ट करें तो कुछ ना कुछ चाहे 1% ही आदमी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। रक्तदान की अगर बात की है मतलब वहां नीड भी होगा, दोनों सही है, ठीक है। नीचे वाले में जनहित सूचना क्या होती है, जो लोगों में जारी की जाए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड जनहित सूचना। जैसे स्वच्छ प्रयागराज, ठीक है ना, कि कूड़ा मत फेंको बाहर, ये क्या हो गया, जनहित सूचना, जो किसी एक के लिए ना हो, सबके लिए हो। जनहित सूचना जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है का कुछ प्रभाव होता है, ठीक है। सूचना जारी करने वालों का यह कर्तव्य होता है कि
इसे इस प्रकार से जारी किया जाए ताकि इसका कुछ प्रभाव हो और सूचना जारी ना करना हानिकारक हो। ठीक है, जैसे कोविड आया था, ठीक है, कोविड अगर आया था, अगर वहां पे तुम्हें सरकार ये ना बोलती कि मास्क का यूज करो, तो क्या तुम लोग करते? कभी ना करते ना। तो बस यही कह रहा है कि ऐसी सूचना गवर्नमेंट ने दी जहां पे अगर तुम मास्क का यूज नहीं करोगे तो ये जो हानिकारक शब्द लिखा हुआ है वो हानिकारक हो जाएगा। 2 गज की दूरी भी बोली, सरकार बोली थी, तो ये क्या हो गया? जनहित याचिका हुआ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। ये क्या हो गया? जनहित याचिका। ठीक है, रक्षा तुम्हें स्वयं करनी है। अब देखो, लोग सूचना को पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है। बताओ सही गलत? दोनों सही। ठीक है, क्योंकि अगर सूचना नहीं देगा तो गलत हो सकता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ तुम लोग आते हो, लाइब्रेरी में बैठे, छोड़ के चले गए, कहीं लिखा है क्या कि अपने सामान सुरक्षा स्वयं करें? नहीं लिखा ना। अगर जिस दिन लिख जाएगा उस दिन तुम लोग क्या करोगे? बैग लेके जाओगे ना। पानी पीने जाना है, बैग टांगो, जाओ पानी पी के। किससे करोगे? किससे करोगे? बिल्कुल नहीं। दिख नहीं रहा है सर जी। अच्छा, यार क्या वाकई में दिख रहा है? हम्म, जिसको नहीं दिख रहा थोड़ी देर बाद दिखेगा जब पीडीएफ पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना। ये तो अभी तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं। पांचवा आ जाओ। एक कार्यकाली, इसको जो ये तुमको हम ये बता रहे हैं, तुमको यहाँ पे गीता सुनाने नहीं आए हैं। ठीक है, कथा नहीं सुनाने आए हैं। इसको लिख भी लो, जब उसको जाना रूम पे तो अगर दिखेगा तो दिख लेना, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये नोट पॉइंट ही है। ट्राई करो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? पूरा साइड ट्राई करो। क्लियर आ रहा है कद? अमित प्रयाग वंशी, अब बताओ, दिख तो रहा है? तुम्हें दिख रहा है बराबर? ये लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। लगाओ लगाओ लगाओ। ये देखिए कितना साफ साफ। और तुम अंधेला बहुत किए हो यार। क्वालिटी क्वालिटी कम हो। तुम वाईफाई लिए हो ना, इसलिए 1080 किए हो। और जो जो डेटा यूज कर रहा होगा, इसका फोन 4G है, वो कैसे करेगा 1080? 240 360, 260 नहीं, सब इस पे। अच्छा, इस पे देखो, ये तो दिया ही हो दोनों सही, क्वेश्चन थोड़ी ना ये है। ये क्वेश्चन नहीं है। इधर देखो, इधर ये क्वेश्चंस नहीं है, ये तुम्हारा फार्मूला है। इसी बेस पे हम तुमको समझाने के लिए स्क्रीनशॉट ले आए हैं कि समझो इसको। क्वेश्चंस करवाएंगे अगर तो कैसे बताएंगे? समझ रहे हो ना। एक एक इधर उधर से ढूंढ ढांड के ले आए हैं। तो देखो, कह रहा है कि एक कार्यालय सूचना हो जो कार्यालय के लिए लाभदायक हो। कह रहा है कि कथन कह रहा है आर्यहंत प्रकाशन के द्वारा सूचना जारी की गई कि देर से आने वाले कर्मचारी दंडित होंगे। ठीक है। अब देखो, ये सूचना कह रहा है दंडित, मतलब क्या हुआ? या तो उनका पैसा काट लिया जाएगा या सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। आर्यहंत प्रकाशन के कर्मचारी सूचना को पढ़ेंगे, अगर सूचना है बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? आने वाले बस अगर दंड की बात किया है, दंड यहाँ पे भी, मतलब एकदम सही दोनों। ठीक है ना। कुछ कुछ समझ पा रहे हो? देखो, अभी पूर्ण धारणाएं 2 हैं, आगे 3 होंगी, फिर 4 भी होंगी। ठीक है ना। लेकिन जहां तक हमको लग रहा है 4 वाला सिर्फ यूपीएसआई में आता है। तुम लोग में 3 तक तो आएगा ही आएगा, अगर देगा तो। देगा तो है ही, 2-3 क्वेश्चन ही है। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। देखो क्या क्वेश्चन तुम्हें दिख पाएंगे? इसमें भी ऐसे सिस्टम है यार, तो वो तो दिख जाना चाहिए।
ले तो ये तो और नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट दिखना चाहिए यार, दिख रहा है, उधर का सुन रहे हो? आ रही भाई, हमको यहाँ से दिख रहा है, आवाज आ रही है। आवाज का सीन अगर बिगड़ेगा तो हम समझ जाएंगे इधर से। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ और क्या करोगे? ये अगर हम दिए हैं तो काहे के लिए दिए हैं? कलमा काहे पढ़ रहे हो? बताओ मुकेश, पहला क्या होगा? यूज ऑन माइंड, अपना दिमाग यूज करना सब लोग, ठीक है। देखो, कथन में जो भी दिया हो उसका पूर्ण धारणा में डायरेक्ट प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज नहीं दिया हुआ है तो फिर वो अमान्य हो जाएगा। अब सोचो, बताओ क्या हुआ तुम्हें? एकदम सही, दोनों गलत। कितने लोग का है दोनों गलत? एक दो तीन चार, तुम्हारा क्या आया? तुम्हारा तो शर्मा कह रहे हो, ससुराल थोड़ी आए हो। सही लग रहा है, दे दीजिए गिलास पानी पी लेंगे। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? थोड़ा एनर्जी लाओ। तो भी बोल रहे हो कि सर ऐसा लग रहा है, सर सही लग रहा है, क्या शर्मा रहे थे? लड़के ही हो ना? चलो, नगर निगम में मानसून के आने तक शहर की जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है, ठीक है। ये क्या हो गया? सूचना बताया गया, ठीक है। अब कह रहा हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें, कहीं इसमें मारपीट की बात की गई है? तो पहला वाला क्या हो गया? एकदम गलत, अमान्य। हो सकता है नगर निगम निवासियों ने कर को कम कर दिया हो। अब कहीं भी इसमें बताओ टैक्स की बात की गई है? सॉरी, कहीं टैक्स की बात की गई है? तो दोनों अमान्य हो गया। देखो, इस कथन का इस पूर्ण धारणा में चाहे थोड़ा सा ही लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर लिंक नहीं है तब एकदम गलत, ठीक है। महादेव एकदम फॉर्म में चल रहे हैं आज। दूसरा बताओ अच्छा। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाना चाहिए, ये तुम्हारा कथन है। पहला सही, दूसरा गलत। क्लियर नहीं दिख रहा है। पहला वाला है, भारत में ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, एकदम सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सरकार के पास सभी बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है, दोनों सही है। कहा नहीं है? अरे यार, इसमें जो लिखा वो बोलो, अभी सरकार के पास है कि नहीं है इसकी बात छोड़ो, लिखा है तो बोलो। भत्ता बता रहे हैं, भत्ता अगर नहीं है तो ये तुमको पता है नहीं है ना भाई, नहीं पता नहीं। कह रहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। और भत्ता तभी देंगे जब होगा ना। ये सोचो, भत्ता कब देगा सरकार? जब उसके पास होगा, तभी तो अनाउंसमेंट करेगा कि हाँ भत्ता दे रहे हैं। तो भत्ता अगर दिया जाना चाहिए, दूसरा वाला भी यहाँ पे मान्य है। ये देखो, आरपीएस प्री में ये राजस्थान पीसीएस का है, ठीक है, 2013 में आया था कभी। बात समझ रहे हो ना? आओ लो भैया, हैजा मलेरिया आ गया। हम्म, तीसरे का पहला गलत, दूसरा सही। और कोई? हम्म,
और दोनों सही। एकदम तुम बिल्कुल चौंक के बोले। समझ में आ रहा है कि बताएं? हाँ, देखो कह रहा है कि शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। उबला पानी, तो तुम क्या पढ़े थे? उला और उला कहां पढ़ लिए तुम? चलो आगे आओ। चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहला कह रहा है कि धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ावा देता है। आरोग्य इन द सेंस समझ रहे हो ना, रोगों को मतलब आरोग्य, रोग ना हो कोई भी। तुम क्या बोले मुकेश? फिर बोलो। पहला सही, दूसरा गलत है। हाँ गलत है, हम भी तो ही कह रहे हैं। क्यों भैया, तुमको मदिरा से भी मोहब्बत थी, धूम्रपान में भी तुम हाँ हाँ कह रहे हो, क्या बात है? चले, क्लास की मर्यादा को बनाए रखो, आगे बढ़ो। कौन सा? दूसरा गलत है। चेतावनी दिया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ठीक, अगर हानिकारक है तो मतलब ये कि अगर नहीं करो तो अच्छा होगा, फायदा होगा ना, तो आरोग्य तो हो गया। दूसरा कह रहा है यथार्थ में, मतलब एक मिनट, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। इस चेतावनी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा चेतावनी की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 पे आओ। संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया। ये आंसर किसका किसका आ रहा है? हाँ पढ़ो यार। पढ़ो पढ़ो भैया, पढ़ लो भाई। हाँ एग्जैक्टली, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एकदम बोलो, पढ़ लेंगे यार। छह नंबर लगाओ ना। हो गया? क्या आया तुम्हारा? रुक जाओ, 6 नंबर पे आओ। रुको, अभी रुक जाओ, थम जाओ, पीछे भेजेंगे, सब भेज देंगे। बताओ, मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ किया है। ठीक है, कथन को पहले समझ लिया करो, ठीक है ना, कथन कह क्या रहा है, और ऐसे कथन देंगे इतने बड़े बड़े। दोनों गलत है, पहला सही है। मुझे उम्मीद है कि इसका मुकेश आंसर तुम सही बताएगा। बताओ मुकेश जल्दी से। दोनों सही भी हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटी, 25% सब में हो सकता है। बताओ सूर्या भाई क्या होगा? हम्म, और कोई? बताओ आकाश, और कोई? अभी देखो, कुछ लोग कह रहे हैं पहला वाला सही दूसरा गलत, और कुछ लोग कह रहे हैं पहला गलत दूसरा सही, और कोई तीसरा कोई आएगा? कौन, किसने कहा? अपना नाम बता दो ना यार।
पहला गलत, दूसरा क्या है, मतलब तुम भी इसी श्रेणी में आ रहे हो, ये दोनों आंसर गलत हैं। अब फिर से एक बार देखो, बताओ। अब देखो, या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है। या तो दोनों गलत दिख नहीं दिख रहा है अब, चलो ठीक है, बताओ। अगर पॉसिबिलिटीज में है तो दोनों थी। पॉसिबिलिटी में क्यों जा रहा है, एग्जैक्ट डेटा होता है। चलो हम बता रहे हैं, बताएं कि दिमाग लगा रहे हो अपना भी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मौजूदा आर्थिक, ये हो चुका यार, 5 मिनट का है। 6 में पहुंचो, 6 12 देखो, नहीं अरे दोनों सही है। देखो कहाँ गए, चल इधर देखो, अरे बात 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 इधर देख लो। मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियों ने, ठीक है, अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ किया है। मतलब ये वेतन नहीं बढ़ाने की बात कर रही हैं। अब ये बताओ कि बहुसंख्यक कर्मचारी, मतलब मैक्सिमम कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी नौकरी छोड़ देंगे। कहीं नौकरी छोड़ने के बाद इसमें कहा है, तो ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये बताओ, इसने जो बात की है ये पिछले वर्ष की बात की है, अगले वर्ष की बात कहीं नहीं की गई है, या इसमें कहीं मेंशन भी नहीं किया गया कि हाँ अगर कहाँ गया, आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो अगले वर्ष हम इंक्रीमेंट मतलब बढ़ावा करेंगे, कहीं भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ना देने की बात की गई है। और यहाँ देखो देने की बात कह रहा है, वो भी अगले वर्ष में, तो दोनों गलत हो जाएगा। समझ रहे बात, एग्जैक्ट चीज डेटा तीन तीन देखो, की वर्ष को पकड़ लिया, निजी कंपनी ने कहा आर्थिक की बात कर रहा, पिछले वर्ष की बात की वार्षिक वृद्धि, की वर्ष पकड़ो, आंसर देखो आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, 6 हो गया, और आओ, इससे ये होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी टिक कर देते हैं, एज अकॉर्डिंग टू सूर्या भाई। 7 नंबर लगाओ, 7वां नंबर लगाओ। सातवां नंबर क्वेश्चन लगाओ। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, हाँ? हम जाओ रिप्लाई दे दें यार, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं। हाँ क्या बोले, पहला सही दूसरा गलत, क्या है, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोनों का प्रयोग बंद करने का आदेश दिया है, ठीक है ना। हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोन का प्रयोग बंद कर दें, बिल्कुल सही हो सकता है। हो सकता है कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग करते रहे हों, प्रयोग, ये चेतावनी की बात किया है, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, जिसका ऐसा आया एकदम सही है, ठीक है ना। बोलो बोलो, ये दी जा रही है ताकि इसका यूज न किया तो ये देखो दिखा तो है, हाँ तो कथन दिया, कथन का इंपैक्ट तुम्हारे इसमें पड़ा, ये तो बात कोई मतलब की नहीं है ना, कि हो सकता है यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हैं तभी तो दिया गया है। चेतावनी, अगर किसी ऑफिस में जाओगे तो वहां लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, मतलब वहां तुम नहीं पी सकते, अगर नहीं लिखा तो पी सकते हो, ठीक है। तो जब, कहां थे हम, फोन का यूज हो रहा था तो ही तो मना किया गया है, प्रयोग करते रहे। क्या जरूरी है कि अगर कॉलेज के भीतर अनुदेश दिया गया तो उसके बाद भी लोग फोन यूज करें, ये ऐसी कहीं बात की गई है कि अगर यूज करेंगे तो उनको दंडित किया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है, नीचे वाला लगाओ।
कौन बोला? फिर से बोलो। तुम एक काम किया करो, तुम एक लगा लो माइक, हम लगा ले कान के पास स्पीकर अपने, तुम वही आंसर दिया करो, हम सुन लेंगे। क्या बोली? पहला क्या है? गलत, दूसरा सही। चलो ये वाला बताओ, 8वां नंबर बताओ। दोनों गलत, और कोई? दूसरा सही, पहला गलत, और कोई? मेट्रो शहरों में हवाई जहाज से आने जाने वाले यात्रियों पर सरकार ने कंजेक्शन कर लगाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। कंजेक्शन कर मतलब टैक्स की बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इस तरह वसूल किया गया कर भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में आंशिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। अब जरा पहले काम करो, सर्च कंजेक्शन कर, कोई करो एक लोग सर्च करो। इंजेक्शन नहीं, कंजेक्शन। कर क्या होता है? संयोजन होता है सर। रुक जाओ यार। तुम हिंदी में काहे की हो यार? हाँ हिंदी है सर, आप बोलिए तो। कंजक्शन टैक्स डालो यार। चलो मिल गया, लो चलो चलो बस बस रुक जाओ। देखो कंजक्शन टैक्स मतलब होता है कि सरकार तुमसे टैक्स लेके अपने सामानों में यूज करेगी, ठीक है ना। इसीलिए हम इसका आंसर, अगर तुमको टैक्स यहाँ पे ये वर्ड ना होता तब दोनों गलत हो जाता, लेकिन ये वर्ड दोनों सही आंसर, ठीक है। थम जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो कह रहा है मेट्रो शहरों में हवाई जहाज से आने जाने, मतलब जो यात्री आएंगे, जो पैसेंजर आएंगे, उनसे क्या लेंगे हम? कंजेक्शन टैक्स। कंजेक्शन टैक्स का मतलब होता है कि सरकार तुमसे टैक्स लेकर अपने गुड्स को बढ़ावा देती है। अब सरकार का गुड्स क्या है? 1 किलो आलू है, क्या है? ट्रैफिक है, रोड है, उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब करती है, ठीक है। तो कह सकता है, हो सकता है कि इस तरह से वसूल किया गया कर भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के आंशिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। हो सकता है। अतिरिक्त साधन मतलब ये हुआ कि और भी तुम्हारे लिए गवर्नमेंट व्हीकल का यूज करा दे। तो अगर ये तुम्हारा ये एक वर्ड होता है गुड्स, हाँ, तो ये बताओ जब कर लगाएंगे तभी तो हो सकता है सरकार बढ़ावा दे इन सब चीजों को। बात समझ रहे हो? समझाते हैं, इधर देखो। कंजक्शन कर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। इस कर, अरे इधर सुन ले यार। कंजक्शन टैक्स का मतलब होता है जब यहाँ पे सरकार तुमसे टैक्स लेगी तो वो अपने गुड्स को बढ़ावा देगी। गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रोड्स हो गया, और सफाई ले लो, जितना भी हवाई सब कुछ ये इसमें करती है, ठीक है, तुम्हारे टैक्स से ही। तो अगर इस तुम्हारे टैक्स ले रही है तो ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में आंशिक खर्च को पूरा करेगी। अभी जो लिखा है टैक्स को, सॉरी, ट्रैफिक को पूरा कौन करेगा? पुलिस। कौन करेगा? पुलिस तो करेगी, या होमगार्ड आएंगे करने, वही पुलिस में आता है, आर्मी तो आएगी नहीं, ठीक है। हाँ ये भी कह सकता था। अतिरिक्त मतलब ये हुआ कि जितने संसाधन थे, जैसे मान लो हम कह दिए कि इस चौराहे में 2-4 पुलिस वाले रहते हैं, अगर मान लो इनके यहाँ दंगा हो गया तो क्या चाहिए? कंफ्यूजन डाल, ठीक है वो। देखो इसीलिए हमने कहा पहले कि
इसीलिए हमने कहा पहले इसका मतलब जान लो, ठीक है। अगर सिर्फ टैक्स की बात करता तब तो दोनों गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन कंजक्शन टैक्स का मतलब होता है कि अपने गुड्स को बढ़ावा देना, अपने मतलब सरकार अपने गुड्स को, बात समझ रहे हो ना। दूसरा कह रहा है हो सकता है इन शहरों में हवाई जहाज से आने जाने वालों यात्री कंजेक्शन कर के द्वारा अतिरिक्त राशि दे दें, हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा और एक जगह, ठीक है। कौन वाला? ब्लडसन वाला, एमएन वाला, वही ब्लडसन वाला ना, बताते हैं बताते हैं। चलो अब दिख रहा है साफ साफ, बताओ। जल्दी बताओ। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। जनसंख्या विस्फोट मतलब समझ रहे हो ना, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता। तो बता दो क्या सही है, दोनों सही में कोई बता दो क्या होगा। दोनों सही आ रहा है, आगे बढ़ो। सात नंबर लगाओ, अरे कुछ और लगाओ, क्वेश्चन से मतलब रखो ना। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। एक दो क्वेश्चन और हैं 3 लेयर वाले, भी करवा दें थोड़ा थोड़ा। बताओ 27 का आंसर बताओ जल्दी से। दोनों गलत हैं यार, कारावास के लिए और राष्ट्रपति से क्या मतलब है, ठीक है। नेल्सन मंडेला गए इस मतलब थोड़ी ना है कि तुम गए तो हम भी जाते हुए राष्ट्रपति बनेंगे, बात समझ रहे हो ना। हो गया ठीक है। अब देखो वो जो मूवी आई थी अभी आई 12th फेल, उसमें क्या होता है, चक्की चला रहे उसका उसकी दोस्त ने साथ दिया, बन गया। अब एक मूवी उसकी आई थी राजकुमार राव वाली, उसमें क्या हुआ था, उसमें उसमें उसको जो है धोखा मिलता है, तब बनता है वो डीएम। हम्म तुम मनोज श्रद्धा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाते हैं। कहाँ गया यार, एक सेकंड रुको 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 रुको, लगाओ ये वाला। इसका आंसर देखो, हम तुम्हें क्वेश्चन क्यों दिखाएं, इसका आंसर बताओ। बताओ 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 जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज है, हम्म आवाज नहीं, बताओ।
देखो तुम लोग कितना मजा पा रहे हो ना, इस चीज का कोई मतलब है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये सही है। और एक मिनट, कह रहा है प्रत्येक प्रेमिका वफादार ही हो, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? भेजो क्या? हम तुम्हें भेज दो क्वेश्चन पूरा ये वाला, भेज देना। बताएगा देखो क्वेश्चन लिखा था, ये भी तुम भी देख लो। यही बताओगे ना? तो ये बताओ इतने क्वेश्चन हमने लिया, तुम एक ही फोटो नहीं खींचे। थोड़ा मजा आ रहा था ना, तो हमसे मांग लेते, व्हाट्सएप में तुम्हें कर देते हैं, थोड़ा साफ साफ आ जाएगा ना। ले लो स्क्रीनशॉट, कहीं से भी तुम ले सकते हो। देखो एनर्जी लेवल देखो, तुरंत फोन निकल गया। चलो हम लोग कहाँ थे, वहां पे आओ। दूसरा तीसरा सही, बाकी गलत है। कुछ प्रेमिकाएं बेवफा होती, वो सही है, और तीसरा वाला सही है, पहला गलत है। आई कांट एक्सप्लेन, किसमें तीसरा क्या था? इस पे हम बात नहीं करना चाहते। चलो चलो एक मिनट जल्दी देख लो। अरे यार, 2-3 क्वेश्चन और हैं, देख लो, हम तुमको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, खूब आराम से देखना, पेट भरा बैठ के, ठीक है? ठीक है, बिल्ले तुरंत, बिल्ले लेते साहब की तुरंत, ठीक है। तो दोनों सही है। कमेंट में क्या है? कमेंट में लड़का दिया है, वो उसका आंसर बिल्कुल सही दे सकता है, बस। एक ही लड़का जो आंसर उस क्वेश्चन का सही दे सकता है, जो खेला है जो देखो जो कमेंट किया है अभी। चले तब तो सब बताएं, इससे बढ़िया तो दोनों सही है। भौंकते कुत्ते बिरले ही काटते हैं, ठीक है, मतलब भौंकने वाला कुत्ता तुरंत काट लेगा। सदैव कुत्ते सदैव भौंकते हैं, कुछ कुत्ते काटते हैं, सही, ठीक है ना। इस पे आओ, यहाँ विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? इस क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्या मतलब, इससे कोई मतलब निकल रहा है? दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में पहले से ही अनेक विद्यालय हैं। तो ये बताओ, अगर अनेक विद्यालय हैं तो क्या जरूरत है कि ये चलाए तो हम ना चले? दोनों गलत, ठीक है ना। चलो समझ तो रहे, बढ़िया क्वेश्चन। 16, पाचन के प्रभावित होती है, ये बात एकदम सही है। तुम उड़ने वाले हो क्या मुकेश? ऐसे किए हमको लगा बस निकल जाओ सीधे यहीं से। जिंदगी में तनाव है, ठीक। दूसरा गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि पाचन क्रिया सुरक्षा नहीं है, इसका कोई कोई सेंस नहीं, पहला बात सही है। अगला बताओ 17 नंबर। 90 के शुरुआती दशक में भारत अमेरिका के सबसे बड़े, क्या लिखा है, आयतक के घर होता है, ठीक है। दूसरा गलत कह रहे हो, पहले सही कह रहे हो। चलो और देखते हैं।
कह रहा है कि 90 के शुरुआती दशक में भारत जो है अमेरिका के सबसे बड़े आयतक के लिए पुनः उभर कर आया। कौन पुनः उभर कर आया है? भारत आया, ना कि अमेरिका आया है। तो अमेरिका एक देश, एक ऐसा देश था जो भारत की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता। कहीं इसमें दिया है? तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला क्या है? सोवियत संघ के शीघ्र राजनीतिक गतिविधियों के कारण भारत अमेरिका पर विश्वास करने लगा। भारत अमेरिका पर विश्वास करने लगा। हाँ, ये सही हो सकता है, ये मान्य है, ठीक है ना। एक और लगाओ, बस कहानी खत्म। नहीं देखो, ये एग्जैक्ट बात नहीं होती ना, डेटा बात नहीं होती, जो लिखा उस पे आओ। 15 में 2 ऑप्शन सही होना चाहिए ना सर जी? 15 में 2 ऑप्शन, इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि जल प्रदूषण वर्तमान में दर से बढ़ता था। बताओ 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 बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बड़े बड़े। तुम्हारा क्या आया है? दोनों सही। तुम्हारा जी? दोनों सही। और तुम्हारा दोनों, तो इसका दोनों सही होगा। आकाश आज तुम क्या हुआ? तुम पता नहीं लग रहे हो, दिमाग उस पर फंस गया ना वाले क्वेश्चन में, है ना। देखो इनको शंकर देव टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। कई लोग वफादार, दुकान खोलो पर्चे उनके, ठीक है, फिर वहीं तुम्हारी प्रेमिका निकलेगी सामने, तुम बेचोगे वहीं पे, पढ़ ले हो, ठीक है। समझ में आ गया? अरे अब उसको बताएं कहाँ पे हम। यदि जल प्रदूषण वर्तमान में दर से बढ़ रहा तो जलीय पादपों के लिए ऑक्सीजन अणु मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। पूर्ण धारणा कह रही है कि जल प्रदूषण जल पादपों की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। पहला वाला एकदम सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है जल प्रदूषण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटाता है। दोनों सही है, ठीक है ना। पंद्रह वाला क्वेश्चन जरा एक बार फिर देख लो, कोई कमेंट किया है, देखो इसमें आंसर इसमें दिया है 15 में 2 ऑप्शन सही होना चाहिए ना सर जी? 2 ऑप्शन कि दोनों ऑप्शन? इसका आंसर क्या आया था? पहला गलत। हाँ, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। 15 वाले में कौन सा? दोनों गलत है। अच्छा हाँ, इस क्षेत्र में बच्चे नहीं पढ़ते, ये भी गलत है। और इस क्षेत्र में पहले से यानी विद्यालय, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी गलत है। तो 15 वाले में दोनों गलत है। मिस्टर सुधांशु, 15 वाले में दोनों गलत है, ठीक है।